नासा ने संता और वंता को चांद पर भेजा। रॉकेट उड़ा मगर आधे रास्ते से वापस आया। संता से पूछा गया तो वो बोला, आज अमावस है, चांद तो होगा ही नहीं। एक सजी धजी महिला एक डेंटिस्ट के क्लिनिक गई। महिला, एक दांत निकलवाना है पर सिर्फ 10 मिनट में। कोई बेहोशी का इंजेक्शन, पेन किलर की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत दर्द होता है, होने दो, पर जल्दी, मुझे एक किटी पार्टी में जाना है। डॉक्टर, कमाल है, गजब की बहादुर महिला हैं आप आइए, एग्जामिन चेयर पर लेट जाइए, दिखाइए कौन सा दांत है। महिला अपने पति से, आओ लेट जाओ और बता दो कौन सा दांत है। इश्क में ये अंजाम पाया है, हाथ पैर टूटे और मुंह से खून आया है। हॉस्पिटल पहुंचा तो नर्स ने फरमाया है, बहारों फूल बरसाओ, किसी का महबूब 108 में आया है। आलिया भट्ट राहुल गांधी से, अगर तू बता दे कि मेरी टोकरी में क्या है तो टोकरी के आधे अंडे तेरे, और ये भी बता दे कि अंडे कितने हैं तो 10 के 10 अंडे तेरे, और अगर ये भी बता दे कि अंडे किसके हैं तो अंडे देने वाली मुर्गी भी तेरी। राहुल गांधी, अरे कोई हिंट तो दो। चार सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 चढ़ गए तो ट्रेन में लोगों ने कहा, वेल्डन। सरदार, क्या खाक वेल्डन, जाना तो उन्हें था, हम तो छोड़ने आए थे। दारू पीते हुए 3 दोस्त। पहला दोस्त, भाई बुलेट से लद्दाख चलेंगे। दूसरा दोस्त, हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे। सारे दोस्त, यार पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोनों दोस्त, कमीने हमें पता था तू दारू पी ही नहीं रहा है, सिर्फ नमकीन खा रहा है। सिपाही, चल भाई तेरी फांसी का समय हो गया। कैदी, पर मुझे फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। सिपाही, जेलर साहब कह कर गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। कालिया को 10 लग गए। वो डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने कहा, नींबू का इस्तेमाल करो। अगले दिन डॉक्टर, अब कैसा है? कालिया, नींबू हटाते ही फिर शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर बेहोश। बाबा फैशन टीवी देख रहे थे। एक आदमी ने देख लिया और बोला, बाबा आप भी? बाबा, भगवान की कसम, इन कन्याओं को मैं नफरत की निगाहों से देख रहा हूँ। संजू, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो? रूपा, मैं 6 सेब खा सकती हूँ। संजू, गलत, तुम सिर्फ 1 सेब खा सकती हो, क्योंकि जब तुम दूसरा खाओगी तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। रूपा, वाओ सुपर जोक, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी। रूपा सुनीता से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो? सुनीता, मैं 10 सेब खा सकती हूँ। रूपा, पागल 6 बोलती तो मस्त जोक सुनाती। पुराने जमाने में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती थीं। 2 औरतें बात कर रही थीं। उनमें से एक औरत के पति का नाम धनिया था। पहली औरत, बहन आज खाने में क्या बनाई हो? दूसरी औरत, दाल भात सब्जी और राजू के बाप की चटनी। एक मासूम बच्चे से किसी ने सवाल किया, बिल्ली पूंछ क्यों हिलाती है? बच्चे ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि पूंछ बिल्ली की है, तेरे बाप की नहीं। बीबी, आप सोते हुए मुझे गालियां दे रहे थे। पति, नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। बीवी, कैसी गलतफहमी? हाँ। पति, मैं सो नहीं रहा था, जाग रहा था।
एक दुखी पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार के लौट रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। दुखी पति बोला, लगता है ऊपर पहुंच गई। लड़की बाबा जी के पास गई। लड़की, बाबा जी मेरी शादी कब होगी बताओ ना। बाबा, तेरा नाम मीना है। लड़की, हाँ हाँ बाबा। बाबा, तू दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। लड़की, हाँ बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। बाबा, तू 12वीं की क्लास में है। लड़की, हाँ बाबा, आगे बताइए ना। बाबा, आगे कहाँ से बताऊँ, अगली बार कुंडली लाना, ये स्कूल का रिजल्ट कार्ड नहीं। आज उसका फ़ोन आया, बहुत रो रही थी। मुझे सॉरी बोला उसने। रोते रोते बोली, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी, तुम्हारा कहा मानूंगी। ये सब सुनकर तो मेरा जी भर आया। किसकी गर्लफ्रेंड थी क्या पता, और रॉन्ग नंबर था, पर सुनने में बहुत अच्छा लगा। संता का रेडियो खराब हो गया। उसने रेडियो खोलकर देखा तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा था। संता तुरंत बोला, ओ तेरी, चलेगा कैसे, साला सिंगर ही मर गया। शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ गवार क्यों ना हो, क्वार्टर के 3 पैग ऐसे परफेक्ट बनाता है जैसे किसी लैब में बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो। कभी किसी ने पता लगाया कि ये दवाई की गोली का पैकेट 10 गोली का ही क्यों होता है? हमने पता लगाया है। जब रावण को सिर दर्द हुआ था तब उसने यह प्रथा शुरू करवाई थी। पति पत्नी डांस पार्टी में। पत्नी, आज तो स्टेज पर आग लगा देंगी। पति, ओ, पर हम माचिस तो साथ नहीं लाए। पत्नी, अरे वैसी आग नहीं, मतलब आज मैं जोरदार डांस करूंगी। पति, हाँ, फिर तो लोग ही स्टेज पर आग लगा देंगे। भूगोल की कक्षा में गंगा पर चर्चा हो रही थी। अध्यापक, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? गोलू, सर गंगा स्कूल आने के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाकर कालू से मिलती है। अध्यापक बेहोश। राजू, अगर प्रिंसिपल ने अपने शब्द वापस न लिए तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा। मोहन, क्या कहा था प्रिंसिपल ने? राजू, कहा था स्कूल छोड़ दो। लेडी डॉक्टर, मॉडर्न बच्चे से, लंबी सांस लो और कुछ महसूस करो। बच्चा, ओके मैडम। लेडी डॉक्टर, क्या महसूस कर रहे हो? बच्चा, आपका डियो बहुत ही करारा महक रहा है मैडम। एक व्यक्ति ने अपने घर आए जोशी से अपना हाथ दिखाया। हाथ दिखाने के बाद वह जोशी से बोला, जोशी जी, आपने मेरे बारे में जो कुछ बताया बिल्कुल ठीक बताया। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, लौटकर आपको दक्षिणा दूंगा। यह सुनते ही जोशी बोला, दक्षिणा अभी देते जा बेटा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के अनुसार आते समय बस में तुम्हारी जेब कट जाएगी। तीन दोस्त पिकनिक गए। वहां जाकर पता चला कि कोल्ड ड्रिंक तो भूल आए। उन्होंने तय किया कि सबसे छोटा आदमी कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा। छोटा आदमी, मैं इस शर्त पर जाता हूँ कि तुम मेरे आने तक समोसे नहीं खाओगे। दोनों ने कहा ठीक है। एक एक करके 2 दिन गुजर गए। छोटा नहीं आया
तो दोनों ने सोचा समोसा खा लेना चाहिए। जैसे ही समोसा उठाया तो छोटा आदमी पेड़ के पीछे से निकलकर बोला, ऐसा करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा।